ये मेवाड़ के भोमट क्षेत्र का पानरवा गांव है। आजादी से पूर्व यह गांव सोलंकी राजवंश का ठिकाना था। आज बेशक इस क्षेत्र में शानदार सड़कें बनी हैं, पर कभी इस क्षेत्र में घुसना ही बड़ा कठिन था। यही कारण है कि इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में इस क्षेत्र के बारे में या तो कुछ भी नहीं लिखा या लिखा भी तो बहुत कम, क्योंकि यहाँ पहुंचना जितना कठिन था उतना ही असुरक्षित भी था। स्थानीय निवासी बताते हैं कि कुछ वर्षों पहले जीप द्वारा भी उदयपुर से पानरवा पहुंचने में पूरा एक दिन लग जाया करता था, पर आज अच्छी सड़कें बन जाने के बाद कार से मात्र 2 घंटे में पानरवा पहुंचा जा सकता है। कभी इस क्षेत्र में पानरवा के भील, गरासिया और राजपूत सैनिक इस दुर्गम क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सहयोगी जिस भील सेना और उसके नायक राणा पूंजा का इतिहास में जिक्र किया जाता है, वे राणा पूंजा जी इसी पानरवा के शासक थे और भील बाहुल्य होने के कारण उनकी सेना में भील सैनिकों की अधिकता थी। क्योंकि ये पूरा ट्राइबल बेल्ट है और सारे ज़्यादातर आदिवासी लोग हैं, तो यहाँ पे उनकी सेना में राजपूत, आदिवासी और भील और गरासिया सभी लोग थे। यहाँ ऊपरी पहाड़ी पर पुराना गढ़ बना हुआ है जो अभी खंडर हो गया है और अवशेष हैं उसके वहाँ। राणा पूंजा को लेकर के इतिहास में एक भ्रम की स्थिति है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि राणा पूंजा भील होंगे। उसका कारण ये रहा कि राणा पूंजा की सेना के अंदर भील सैनिकों की अधिकता थी, इसलिए उन्हें प्यार से या मजाक के अंदर भीलू राणा कहा जाता था, यानी भीलों का राणा या फिर भीलों का सरदार। कालांतर में इसी एक शब्द ने भ्रम फैला दिया और ज्यादातर लोग समझने लगे कि राणा पूंजा भील थे और इसी भ्रम को विवाद का रूप दे दिया राजनेताओं ने। हमें भी भ्रम था और अपने इसी भ्रम को मिटाने के लिए हमने पानरवा जाने का तय किया। जिस दिन हम पानरवा पहुंचे, संयोग से उसी दिन पानरवा में राणा पूंजा जी की जयंती मनाई जा रही थी। काफी संख्या में सोलंकी राजपूत, भील, गरासिया और स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे। कार्यक्रम में पानरवा के पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि लालू राम जी खराड़ी ने मंच से सभी आगंतुकों का स्वागत किया। इस अवसर पर भील कलाकारों ने अपना पारंपरिक गौरी नृत्य किया तो राजपूत युवाओं ने तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम देखकर लगा ही नहीं कि स्थानीय लोगों में राणा पूंजा की जाति को लेकर कोई विवाद है। हमने पानरवा के वर्तमान राणा और उनके परिजनों से राणा पूंजा जी के इतिहास और विवाद दोनों पर चर्चा की। गुजरात में अनिलवाड़ा पाटन में महमूद बेगड़ा का आक्रमण हुआ, तो उस समय जो चालुक्य वंशी सोलंकी क्षत्रिय थे वो वहाँ से बिखर गए। उनमें से जो रावत भोज राज्य की शाखा देसूरी होते हुए कुछ लोग जिलवाड़ा और रूपनगर की तरफ गए और उन्हीं में से कुछ लोग सिरोही होते हुए पानरवा की तरफ आए। उस समय पानरवा में जीवराज यदुवंशी जो क्षत्रिय शासक थे उनका यहाँ पे राज्य था और जो अक्षराज थे अनिलवाड़ा पाटन से आए हुए, उन्होंने यहाँ पे उनको मार के भगाया और उन्होंने यहाँ पानरवा पे अपना अधिकार स्थापित किया। तो सन 1478 से यहाँ पे गुजरात से आए हुए चालुक्य वंशी सोलंकियों का शासन रहा है। वो तो गुजरात से आए, अनिलवाड़ा से। हाँ। और उधर मेवाड़ में गए थे और मेवाड़ के महाराणा ने उधर जगह नहीं दी तो वो वापस यहाँ पानरवा में चले आए। अच्छा। और वहाँ से यहीं बस गए थे। राणा पूंजा जी ने मेवाड़ के लिए जो किया वो आप सब जानते हैं। 1568 में चित्तौड़गढ़ पे जो आक्रमण वगैरह हुए, उस समय महाराणा उदय सिंह जी चित्तौड़गढ़ छोड़ के और वो इधर भोमट क्षेत्र में आए और महाराणा प्रताप भी उनके साथ थे। तो उससे जब उस समय यहाँ पे राणा हरपाल थे और राणा हरपाल और उनके सैनिकों ने यहाँ आगे बढ़ के उनका स्वागत किया। इस क्षेत्र में ऊपरी पहाड़ी पर पुराना गढ़ बना हुआ है जो अभी खंडर हो गया है और अवशेष हैं उसके वहाँ। वहाँ महाराणा उदय सिंह जी को राणा हरपाल ने वहाँ रुकवाया और ऐसा कहा जाता है, बड़वाओं की पोथी में भी लिखा हुआ है कि जब जयवंता बाई जी को पहाड़ी पे चढ़ने में परेशानी हो रही थी तो जो राणा हरपाल थे उन्होंने अपने कंधों पे बैठा के चढ़ाया था। तो उस समय उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर कहा था कि आज से हमारा 2 पूत, एक महाराणा प्रताप और एक राणा हरपाल।
तो 1576 में राणा पुंजा जी यहाँ पे जो सारा मेवाड़ किया, जो भी महाराणा प्रताप और इनके जो महिलाएं थी, जनाना सरदार, उनकी सुरक्षा का दायित्व इस क्षेत्र में उनके कंधे पर था। और इस क्षेत्र में उनके साथ में उनके जो भील आदिवासी जो सैनिक थे, उन्होंने भी बड़े कंधे से कंधा मिलाकर और मुगलों से संघर्ष में पानरवा ठिकाने के साथ में मेवाड़ का पूरा सहयोग किया। 1299 ईस्वी में एक बहुत बड़ी मुस्लिम सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया और वहां के शासक कर्णदेव सोलंकी को पराजित कर दिया। इस तरह गुजरात में 1299 ईस्वी में सोलंकी राजवंश का शासन खत्म हो गया। शासन खत्म होने के बाद सोलंकी राजवंश के लोग राजपूताना सहित कई प्रदेशों में चले गए। इनकी एक शाखा सिरोही में आकर रही, लेकिन सिरोही के राव द्वारा सिरोही से निकाले जाने के बाद कुछ सोलंकी बंधुओं ने सिरोही के पास भोमट क्षेत्र के पहाड़ों में प्रवेश किया और सन 1478 में पानरवा पहुंचे। पानरवा में उस वक्त जीवराज यदुवंशी का शासन था। सोलंकी बंधुओं ने जीवराज को युद्ध में परास्त किया और पानरवा पर अपना शासन स्थापित कर लिया। स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय संविधान सभा के सदस्य बलवंत सिंह मेहता डॉक्टर देवीलाल पालीवाल द्वारा लिखित पानरवा का सोलंकी राजवंश नामक पुस्तक में 2 शब्द लिखते हैं कि मुझे प्रारंभ से ही इस क्षेत्र के लोगों के संबंध में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने की रुचि रही। आदिवासियों का ये भूभाग मेरा कार्य क्षेत्र भी रहा और 1941 में मुझे भोमट का दौरा भी करना पड़ा। भोमट के सभी राजपूत ठिकाने जवास, जूड़ा, पानरवा, पहाड़ा, ओगना, मादड़ी आदि ठिकाने 18वीं सदी के अंत तक लगभग स्वतंत्र स्थिति में रहे। बाद में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित होने के पश्चात भी अर्ध स्वतंत्र स्थिति का उपभोग करते रहे। अंत में 1930 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने इन ठिकानों का प्रशासन महाराणा भूपाल सिंह जी को सुपुर्द कर दिया। तब से वे पूर्ण रूप से मेवाड़ राज्य के 16 उमरावों के समक्ष जागीरदार हो गए और उनको अपने अपने ठिकाने में प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी के दीवानी एवं फौजदारी अधिकार दिए गए। जो पानरवा ठिकाना है, ये जो मेवाड़ का 1935 का मेवाड़ का गजट है, सर सुखदेव जी उसके वो हैं और महाराणा साहब भोपाल सिंह जी के समय का, उसमें स्पष्ट रूप से पानरवा के बारे में और भोमट के जो ठिकाने हैं इनके बारे में लिखा हुआ है। पानरवा के ठिकाने को राणा की उपाधि लिख रखी है, सोलंकी राजपूत बताया हुआ है और उसमें यहाँ पे प्रथम श्रेणी के आज़ादी के समय जो पानरवा ठिकाना है उनको प्रथम श्रेणी के न्यायिक अधिकार थे और 4 थाने पानरवा के अंडर में चलते थे। और आज़ाद होने के बाद भी, देश आज़ाद होने के बाद में भी काफ़ी लंबे समय तक थाने अपने ठिकाने के अंदर चलते रहे, जिनका किराया गवर्नमेंट भुगतान करती थी। और यहाँ पे जेल बनी हुई है और काफ़ी कुछ हिस्टोरिकल है, गढ़ बना हुआ है पुराना ऊपर पहाड़ी पे, जिसके अब अवशेष रहे हैं। और मंदिर है अपने शिला माता जी का, इष्ट देवी का, खीमज माता जी का। काफ़ी यहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति है। राणा पूंजा जी के पानरवा ठिकाने पर आज़ादी तक उनके वंशजों का शासन रहा, जो अंग्रेजी और मेवाड़ रियासत के रिकॉर्ड में दर्ज है। आज भी पानरवा ठिकाने में राणा पूंजा जी सोलंकी के वंशज निवास करते हैं। तो फिर ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ? हमने इस संबंध में बात की पानरवा ठिकाने के भंवर परीक्षित सिंह जी से। हुक्म पता तो काफ़ी समय बाद लगा, लेकिन ये जो राजनीति है, अब जब जड़ में जाते हैं तो ये काफ़ी पहले शुरुआत हो चुकी थी। तो 1980 के लमसम एक कहीं किताब में भीलू राणा लिखा हुआ पाया गया था, यानी कि भीलों के राणा। तो उसको देख के मोती मगरी में 1989 के अंदर तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव जी गांधी थे, तो उनके द्वारा प्रताप स्मारक जो है उदयपुर मोती मगरी, वहाँ पे राणा पूंजा जी को भीलू राजा राणा पूंजा ऐसा लिखा था हुक्म। तो इस चीज़ का जब पहले के, आज तो मोबाइल के टावर हैं, रोड की कनेक्टिविटी है, पानरवा जो उदयपुर से इतना दूर है, यहाँ पे जानकारी का अभाव था कि वहाँ पे ऐसी मूर्ति स्थापित की जा रही है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसी जानकारी के अभाव में कई क्षेत्रों के अंदर ये मूर्ति स्थापित की जा रही होगी, जो कि गलत है, उसे हमें रोकना है। तो उस समय बलवंत सिंह जी मेहता जो है, जो उदयपुर प्रजामंडल के भी अध्यक्ष थे और संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष हैं,
और स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और वो खुद आदिवासियों के हक के लिए लड़ने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना बात है। उन्होंने एक खत लिखा था कि ये गैर जिम्मेदाराना चीज़ है, इससे जो मेवाड़ की एकता है, जिस एकता के तहत मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, उसके ऊपर एक तरफ एक भील सैनिक और एक राजपूत सैनिक को दिखाया गया है, क्योंकि उन्होंने मिल के साथ में अपना लहू जो है इस मिट्टी के लिए बहा है। अब उसकी भी लोगों ने अलग मतलब निकाल दिया है कि एक तरफ राणा पूंजा जी, एक तरफ महाराणा प्रताप। आपको ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उस वो मोनोग्राम ही 18वीं सदी में बना है कि उसमें एक तरफ राणा पूंजा जी है, महाराणा, उसमें सिर्फ लिखा है एक तरफ एक भील सैनिक है, एक राजपूत सैनिक, जो मेवाड़ के संघर्ष को दर्शाता है मुगलों के प्रति। ये कह के जब बलवंत सिंह जी मेहता साहब ने अपनी बात आगे लेटर लिखी तो मिले, और उन्होंने वापस एक लेटर राजीव गांधी जी को लिखा, जिसमें पाया गया कि राणा पूंजा जी जो हैं, जो हल्दी घाटी के योद्धा हैं, वो एक सोलंकी राजपूत हैं और उन्हें भील बताना बहुत ही बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। यह आने के बाद उस मूर्ति के नीचे से भीलू शब्द हटा दिया गया, वहाँ सिर्फ राणा पूंजा लिख दिया गया। फिर बात ठंडी हो गई, कुछ समय फिर बीता, फिर कुछ लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू करी। तत्पश्चात इसके कुछ 8 साल बाद एक हलचल वापस हुई। इस बार हलचल बहुत बड़ी थी। पानरवा में निजी खाते की एक मगरी है, जो अभी मेरे ग्रैंडफादर साहब दाता हुक्म राणा साहब मनोहर सिंह जी के खाते हैं। उनकी खुद की निजी ज़मीन के ऊपर जेसीबी रातों रात घुमा के और मूर्ति स्थापना करने का प्रयास करा गया था उस समय की सरकार और प्रशासन द्वारा। बहुत तरह के लालच, लोभ दिए गए कि अगर आप ये मूर्ति लगवाते हो तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, पर किसी चीज़ का लालच और मोह नहीं रखते हुए दाता ने अपने अस्तित्व और अपने मान सम्मान को सबसे सरोपरि रखा और इस चीज़ की संघर्ष एक करा, जिसके पश्चात उसका नतीजा ये निकला। और सारे फैक्ट्स से बात, आज इतिहास जो चीज़ है, इतिहास विकिपीडिया से पढ़ने की चीज़ नहीं है। इतिहास जो है वो किसी की कही सुनाई किंवदंती बंद कमरे में किसने लिख दिया वो नहीं है। इतिहास शिलालेख मांगता है, इतिहास पोथियाँ मांगता है, इतिहास ताम्रपत्र मांगता है। तो उन इतिहासों का संदर्भ देके जब राणा पूंजा जी के बारे में बताया गया तो आप सोचिए कि कितना भारी वो तथ्य होंगे कि तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन साहब यहाँ आ रहे थे उस मूर्ति का अनावरण करने। एक राष्ट्रपति एक छोटे से गांव में आ रहा है अनावरण करने। उनका वो प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन हो गया था, वो कैंसिल हो गया था, आप ये मान लीजिए। हाँ, उस संबंध में मेरे को महाराणा महेंद्र सिंह जी ने एक पत्र भेजा था जो उन्होंने उस समय की सरकारों को लिखा था। तो वो पत्र भी शायद हो सकता है मेरे कंप्यूटर में हो, उन्होंने PDF भेजी थी। तो उसके प्रकरण के बारे में मुझे ध्यान है। और मेवाड़ के गजेटियर में भी तो कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल हुक्म। पानरवा जो है ये एक समय स्वतंत्र रियासत रह चुकी है और किसी के अधीन नहीं थी यहाँ पे। लेकिन एक समय ऐसा आया 1930-35 के लमसम, जब पानरवा को मेवाड़ राज्य के अधीन ब्रिटिशर्स के हस्तक्षेप के बाद किया गया। तो उस समय भूपाल सिंह जी के द्वारा एक गजेट तैयार किया गया था जिसका नाम है मेवाड़ अंडर महाराणा भूपाल सिंह जी, GCSI बाय सर सुखदेव। तो उसके अंदर जितने भी प्रमुख ठिकाने थे, जो प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, उसका जागीरदार कौन है, मोहब्बत सिंह जी वहाँ नाम आता है, उनका टाइटल क्या है, राणा टाइटल आता है, कास्ट क्या है, राजपूत आता है, वो क्लैन क्या है, सोलंकी आता है, कितनी उनकी एनुअल इनकम थी, सब उसमें लिखा हुआ है। एंड ही हैज़ वेरी क्लियरली मैंशनड कि ये जो ठिकाने हैं दे आर नॉट भूमियाज बट दे आर राजपूत जागीरदार्स। तो जो दरबार हैं उस समय उनके अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो लिखा गया था। वो खुद कहते थे कि कल को अगर कोई भी प्रशासनिक चीज़ होगी वो इस गजेट को देख के लिखी जाए। और उसके बाद भी हुक्म 1962 के करीब 1961 में विलेज सर्वे मोनोग्राफ एक हुआ था। उस विलेज सर्वे में भी पानरवा कुछ चुनिंदा गाँवों में से था भारत के, जिसका सर्वे हुआ था। वो तो गवर्नमेंट का सर्वे है, किसी पर्सनल रिसोर्स का कराया नहीं। उसमें भी लिख रखा है कि राणा जी कौन है और यहाँ के भील कैसे रहते हैं, यहाँ के लेबर कमाई कैसे करते हैं, पुराने देवी देवता मंदिर सब आपको उसके अंदर मिल जाता है। तो हर ऑथेंटिक जो दस्तावेज है वो यही बताता है। अब समझने की बात ये कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ जने जो हैं वो क्यों ये राजनीति करते हैं, और हम बस ये चाहते हैं कि उस चीज़ का विरोध ना करें। कोई विरोध नहीं है, किसी चीज़ का बढ़ावा नहीं है, सबको साथ में लेके एक जागरूकता का अभियान हमने छेड़ा है
ताकि जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि इसके क्या दुष्परिणाम हैं, तो वो भारत का इतिहास उठा के देख लें कि हमेशा जाति को काम में लेके लोगों ने आपसी सौहार्द बिगाड़ा है और लोगों को लड़ाया है। बस उसको रोकने का एक प्रयास है, जिसके तहत हम लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही एक निवेदन करूंगा कि जब भी आप किसी से तार्किक इतिहास की बात करें, आप हमेशा ये प्रयास करें कि या तो आपके पास कोई कागज हो जो ऑथेंटिक हो। अगर आप गूगल, विकिपीडिया, यूट्यूब की वीडियो जिसका भी कोई रेफरेंस नहीं है, आधार नहीं है, वो लेकर अगर आप तर्क देते हैं, तो आप ये जान लीजिए आप सिर्फ मूर्ख नहीं, आप बहुत गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो समाज के दो पलड़े होने के लिए भी पूरे के पूरे जिम्मेदार हैं। तो मानहानि का दावा तो आप पे होना जायज़ है ही, लेकिन शांति भंग करने का, दो समाजों को लड़ाने का, उसके भी जिम्मेदार आप ठहरते हैं। तो ये थी पानरवा ठिकाने के राणा पूंजाजी सोलंकी के बारे में संक्षिप्त ऐतिहासिक जानकारी। राणा पूंजाजी सोलंकी के इतिहास पर हम समय समय पर प्रामाणिक जानकारी लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण और फेसबुक पेज शौर्य गर्जना के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।